हेलो दोस्तों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है किसान आंदोलन भाग 2। 3 किसान बिल जो हाल ही में भारत के संसद द्वारा पास हुए हैं, उसके खिलाफ किसान लोग दिल्ली को घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल को लेकर किसानों की बहुत सी चिंताएं हैं। वर्तमान में कृषि उत्पादों का व्यापार बाजार समितियों, जिसको मंडी भी कहा जाता है, के माध्यम से किया जाता है, जो कि राज्य सरकारों के द्वारा कृषि व्यापार के लिए एक नामित जगह है। एपीएमसी कानून के पहले के प्रारूपों में कृषि उत्पादों की पहली बिक्री बाजार समितियों में ही करना अनिवार्य था। खुदरा और थोक व्यापारियों को कृषि उत्पाद बाजार समितियों से ही खरीदना पड़ता था, लेकिन हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने कृषि उत्पादों की पहली बिक्री बाजार समिति में ही करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। लेकिन राज्य सरकारों ने बाजार समिति के बाहर हुए व्यापार पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बाजार समिति के अंदर और बाहर दोनों तरह के व्यापार करने पर राज्य सरकारें बहुत तरह के टैक्स वसूलती हैं। लेकिन नए कृषि कानून के लागू हो जाने के बाद पूरे भारत में बाजार समिति के अंदर ही कृषि व्यापार करने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अब बाजार समिति के बाहर कृषि उत्पादों का व्यापार करने पर राज्य सरकारें कोई टैक्स नहीं वसूल सकती हैं। तीनों नए कृषि कानूनों में से एक कानून किसानों के अनुबंध आधारित खेती को कानूनी मान्यता देता है, लेकिन तीनों में से कोई भी कानून बाजार समिति या न्यूनतम समर्थन मूल्य के समाप्त होने की बात नहीं करता है। बिहार में 2006 में ही बाजार समिति को खत्म कर दिया गया था। बाजार समिति के खात्मे से पहले बिहार के किसान बाजार समिति में ही अपना कृषि उत्पाद बेचा करते थे, लेकिन बाजार समिति के समाप्ति के बाद बिहार में खेती करना एक अभिशाप बन गया है। बिहार में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। बिहार के युवा खेती को अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं। एक समय जो लोग बिहार में किसान थे, वे लोग आज के समय में दूसरे राज्यों में जाकर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए पहले से और ज़्यादा बाजार समिति बनाना चाहिए और बिहार को बाजार समिति फिर से शुरू करना चाहिए। भारत की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार समितियों में भी कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बिक सके। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में अधिक से अधिक कृषि, बागवानी और पशुपालन के उत्पादों को शामिल करना चाहिए। लेकिन आंदोलित किसानों की भी चिंताएं हैं कि क्या नए कानून इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम नहीं मिलेगा। उनको डर है कि केंद्रीय कानून के लागू हो जाने के बाद बाजार समिति की व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या केंद्र सरकार कोई वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था करेगी जिसमें किसान और व्यापारी दोनों व्यापार करने के लिए जुट सकेंगे। वैकल्पिक बाजार के अभाव में जब कोई भी व्यापारी किसान के पास अनुबंध आधारित खेती या जब फसल बेचने के लिए तैयार हो जाएगा तब खरीदने के लिए नहीं पहुंचेगा, तब क्या होगा। वर्तमान में किसी व्यापारी के नहीं पहुंचने या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने की स्थिति में किसान के पास बाजार समिति में जाने का विकल्प मौजूद है। बाजार समिति के कमज़ोर होने के बाद प्राइवेट व्यापारी किसानों का शोषण कर लेंगे। उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कृषि उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब यह है कि केंद्रीय कानून बाजार समिति को कमज़ोर नहीं करेगी, बल्कि कृषि व्यापार पर उसके एकाधिकार को समाप्त करेगी। बाजार समितियां पहले की तरह ही काम करती रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली भी कायम रहेगी। केंद्र सरकार को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिसमें किसान खेतों में जो भी उगाए उसे वह
पूरा का पूरा बेच सके और उसको दाम भी सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं मिले। सरकार को कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद बिक्री को अपराध की श्रेणी में डाल देना चाहिए। धन्यवाद।